मेरी श्योर शॉर्ट सीरीज का जो अनदर क्वेश्चन है वो मैं पार्टनरशिप से ले रही हूँ। पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमारा जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो देयर इज अ रूल कि जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज अ डिफॉल्ट केस दैट यू हैव टू डू। ठीक है जी। अब इसमें एक आता है ट्विस्ट, अगर न्यूमेरिकल के अंदर, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कि आपको ये बोला जा रहा है कुछ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैज बीन गिवन टू यू, बट दे आर सेइंग यू हैव टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री बोला है या ये बोला है कि ऑल द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और शुड नॉट बी ऑल्टर्ड and the as it is value will be given in the new balance sheet। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। दोबारा सुनिए, आपको बोला गया कि कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, that will remain as it is, और आपको बोला जा रहा है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के केस में हमारी जो एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री, और आपको गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो हमें गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकालना आता है, वो हम बहुत कोर्स कर चुके हैं, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपका ये जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपीज का है, लेकिन आपका जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये एसेट साइड पे होता है, दैट इज अ डेबिट वैल्यू, तो ये प्लस नहीं होगी, ये माइनस होगा। तो आपका 15,000 रुपीज से, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज से 1/5 पोर्शन अगर गेन हो रहा है, तो आपका कितना आ गया 3,000 रुपीज। तो ये एंट्री जो बनेगी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, आपको नेम गिवन होगा, तो और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसका भी नेम गिवन होगा, तो 3,000 से एंट्री होगी। प्रॉपर रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली द पोर्शन which a partner is gaining that should be debited and only the portion which a partner is to be sacrificed that should be compensated with the amount। ये अमाउंट करना है, और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एज इट इज वैल्यू जाएंगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ हमने उसका इफेक्ट जिस पार्टनर को गेन या लॉस हो रहा था उनको हमने कंपनसेट कर दिया है। एडजस्टमेंट एंट्री, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और कब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देना है। देखिए जी, कुछ नहीं मेंशन ओल्ड में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यही रूल है। ये रूल आपका इवन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब जगह अप्लाई होना है, सिर्फ चेंज इन पीएसआर का टॉपिक नहीं है, ये सारे आगे वाले चैप्टर्स में ये सेम कॉन्सेप्ट आना है। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री करना भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एडजस्टमेंट एंट्री की जगह जब वो दूसरी एंट्री कर देते हैं, अरे उस टाइम पे कंफ्यूजन मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके चलिए, आने ही आने, ये भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, करते रहिए।